अंधेरी रात का रहस्य, अगला भाग। रामू ने जैसे ही वह पुरानी किताब खोली, उसके पन्नों से एक हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। वह चौंक गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे किताब के पन्ने पलटने पर मजबूर कर दिया। हर पन्ने पर कुछ अजीबोगरीब चित्र और संकेत थे, जो वह समझ नहीं पा रहा था। अचानक एक पन्ने पर रामू की नजर उस चित्र पर पड़ी, जिसमें एक आदमी मंदिर के अंदर एक गुप्त दरवाजे के पास खड़ा था। ये वही मंदिर था जहां वह खड़ा था। रामू को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि यह मंदिर के किसी गहरे रहस्य को उजागर कर सकती है। उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाए और मंदिर की दीवारों पर उसी दरवाजे की तलाश करने लगा, जो किताब में दिख रहा था। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे मंदिर के एक कोने में एक पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया, जो सालों से किसी ने नहीं खोला था। हिम्मत करके रामू ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बेहद भारी था। तभी किताब से फिर एक हल्की रोशनी निकलने लगी और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के पीछे एक संकरी सीढ़ी थी, जो मंदिर के नीचे की ओर जा रही थी। रामू ने मशाल उठाए और नीचे की ओर बढ़ने लगा। सीढ़ियां अंधेरे और सन्नाटे में डूबी हुई थीं। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, उसे दूर से किसी के बुदबुदाने की आवाज सुनाई देने लगी। अब रामू के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। सीढ़ियों के अंत में एक बड़ा कमरा था, जहां एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के चारों ओर अजीब चमकती रेखाएं थीं, और उनके बीच एक बूढ़ा साधु ध्यानमग्न बैठा था। रामू ने घबराते हुए पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कहा, तुम्हारा आना पहले से ही तय था रामू। ये किताब तुम्हें यहाँ लाने के लिए ही थी। अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई का सामना करो। रामू अब उलझन में था। कौन थी यह साधु, और वह कौन सी सच्चाई थी जिसका सामना उसे करना था?